जी स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 क्लास 8। चैप्टर नंबर 12 है यूनिट नंबर 12। नाम है ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। Operations on polynomials। तो ये चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। मैथ में ऑपरेशन मींस पॉलिनोमियल्स की मैनिपुलेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स के दरमियान कुछ अमल हम कर लेंगे। अगर फर्स्ट किया कि अगर 2 + 3 है, 2 - 3 भी हो या 2 × 3 भी हो, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अगर चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, तो इसका मानी है कि ये पॉलिनोमियल्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के खास काइंड है, ओके, तो उनके ऑपरेशंस हैं, उनका प्लस माइनस या उनका मल्टीप्लाई या उनके सम अमल होना, उसको हम बोलते हैं कि ये ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो था उसमें हमने फर्स्ट वर्ड ऑपरेशन को समझ लिया कि इसका मायने क्या है। ठीक है, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक खास काइंड जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के दरमियान कुछ अमल होंगे, ओके, वो प्लस हो माइनस हो कोई भी हो, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सेकंड बात है, तो आपको ये मालूम हो कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सबसे पहले आपने जानना है कि जिनके दरमियान ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हो वो पॉलिनोमियल क्या चीज है। ठीक है, हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, तो आपका पहला सवाल है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो ये हम जानते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। मींस कि एक्सरसाइज करने से पहले ये आपका मेन टॉपिक है, या चैप्टर का नाम था कि पॉलिनोमियल्स। तो आपको पहले मालूम हो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ये आपको ये क्लास मैटर में क्लास है आगे भी जब तक है वो स्टडी है मैथ की, तब तक काम आएगा कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, अगर पॉलिनोमियल्स को आपने जानना है तो पहले लाजमी आपने जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। ठीक है, अलजेब्रा में एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वर्ड है एक्सप्रेशन, ठीक है, अब आपको पहले ये भी मालूम हो कि एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, अब एक वर्ड है एक्सप्रेशन मींस कि किसी भी चीज को जब आप जो है बोर्ड पर या कॉपी पर या ऑन एनी सरफेस जाहिर कर देते हो, ठीक है, जाहिर कर लोगे आप, तो वो उस चीज की एक्सप्रेशन है। मींस कि अलजेब्रा में तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं, ओके, उनको हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इस तरह। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, ये कि when variables and constants combined through some mathematical operations, then this type of expression is called algebraic expression।
माई क्या है, यहाँ पर जो है वो दो वर्ड आए, एक है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स, एक आया व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स अलजेब्रा में वेरिएबल्स मींस कि सम ऐसी वैल्यूज हैं जो सवालों में हाइड है और उनकी प्लेस पर कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स मार्क है, मींस कि जिनकी वैल्यू बार-बार चेंज हो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और हर सवाल में हम सम इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम सम नंबर की प्लेस पर यूज कर देते हैं, उनकी वैल्यू हाइड कर देते हैं और वहां पर जो है x y z या a b c डाल देते हैं और फिर वो उन x y z को हम बाद में फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह की वैल्यूज या इस तरह के नंबर्स जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो, मींस जिनकी वैल्यू बार-बार चेंज हो, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और अलजेब्रा में, अलजेब्रिक सवालों में, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स में जो है जब भी इंग्लिश अल्फाबेट्स आएंगे तो वो वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स जो है x y z या a b c की शक्ल में इनके इंग्लिश अल्फाबेट्स के तौर जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स की शक्ल में आएंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू वेरिएबल है, हर सवाल में वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ठीक है, आगे है कांस्टेंट्स कि जिनकी वैल्यू फिक्स हो 1 2 3 4 5 6, ये तमाम काउंटिंग जो है, तमाम नंबर जो है ये कांस्टेंट्स हैं। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में मिल जाएं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, तो जो आप एक चीज फॉर्म कर लेते हो उसको हम बोलते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ओके, इस तरह फर्स्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है 7x + y है, तो आपने कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जोड़ दिया, तो इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस वगैरह, ठीक है, इनके थ्रू मिला दें तो जो बन जाएगा उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रा में आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जब जोड़ के बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लाइक दैट। ओके, या फिर अगर है 7x² + 4x + 9, इसको भी हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर अगर वो 9x⁻⁻7 + 9x और +2y, तो ये भी है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपने जान लिया कि ये अलजेब्रा में एक स्टेटमेंट है, अलजेब्रा में एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू मिलकर एक फॉर्मेशन टाइप कर लेते हैं। वो जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब देखिए आगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये बहुत सारी टाइप्स की है। ठीक है, इसकी टाइप जो है इसकी डिग्री की बेस पे भी है, इसके कोएफिशिएंट्स की टाइप की बेस पे भी है, मींस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप्स बहुत सारी हैं, उनमें से एक टाइप पॉलिनोमियल भी है। अब हमने जानना है कि पॉलिनोमियल क्या है, मींस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप पॉलिनोमियल भी है। और पॉलिनोमियल क्या है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसमें जहां-जहां वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है और पॉजिटिव है तो उसको हम बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। ओके, कि मींस फर्स्ट किया कि अगर आपके पास है 6x² + 4x और +9, ठीक है, तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x है, उसकी पावर है 2, सेकंड टर्म में वेरिएबल भी x है, उसकी पावर है नहीं, मींस के 1 है। थर्ड टर्म में जहां पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ ही वेरिएबल है, बट वेरिएबल की जो पावर है वो वहां पर 0 है। और आप जानते हो कि x की पावर 0 ये बराबर है 1 के, तो वहां पर 1 है, तो 9 1 का 9 ही है, तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो इससे आपने ये जान लिया कि हर कांस्टेंट नंबर अगर ये सिंपल 7 है तो सिंपल 7, अगर ये सिंपल 7 है तो इस एक्सप्रेशन को भी हम बोलेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 7 वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है,
जो 1 के बराबर है, मीन के 7 1 का 7 है, तो सिंपल कांस्टेंट नंबर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, अब आए जो मेन मैं बात बयान कर रहा था कि अगर 6x² + 4x + 9 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जहां-जहां वेरिएबल है आपसे अब गौर करो वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, और वो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 1 है। अगर तो तमाम एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो और पॉजिटिव हो, उसको हम बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है। अगर फर्स्ट किया आपके पास ये था 9x की पावर है -7, आगे है 9x, आगे है 2y, तो वेरिएबल की पावर आ गई माइनस में। तो जब वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए या फिर अगर हो 6x की पावर हो 1/2 प्लस 9y की पावर हो 3/4 और प्लस हो 9, तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर आ रही है फ्रैक्शन में 1/2, यहां पर है 3/4। तो अगर वेरिएबल की पावर माइनस में हो या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक है, मींस कि सिर्फ और सिर्फ जब वेरिएबल्स जब हर टर्म में, मींस कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म में जब वेरिएबल की पावर बिल्कुल होल नंबर हो और पॉजिटिव हो, तो फिर हम बोलते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप है, उसका नाम है पॉलिनोमियल। मींस कि सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो एक्सपोनेंट पे हो, मींस कि वो हर टर्म में पाए जाने वाले वेरिएबल की पावर में हो। ये पावर अगर पॉजिटिव है, होल नंबर है, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम था ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, मींस के पॉलिनोमियल्स के माबैन कुछ अवामिल, कुछ अमल होंगे। ठीक है, तो वो अमल जो है वो प्लस हो, वो माइनस हो, वो मल्टीप्लाई। जी स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल्स के बाद, पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने के बाद कि पॉलिनोमियल्स क्या है, कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक टाइप है जिस टाइप में तमाम टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने के बाद अब हम कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 12A। उसका सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1। ठीक है, उसमें सवाल नंबर 1 है, ये बाकी तमाम सवाल हैं ये मल्टीप्लाई के सवाल है, मींस कि इन तमाम सवालों की स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेशन, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 है m² प्लस mn प्लस n², कॉमा आगे है m² और प्लस n। ठीक, तो ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब आपके ज़हन में हो कि पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आमतौर पर दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है लीनियर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह, तो आपको मालूम हो कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो टाइप की है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं लीनियर मल्टीप्लिकेशन, और टाइप नंबर 2 है या सेकंड मेथड टू सॉल्व, उसको हम बोलते हैं कि वो है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन आमतौर पर क्लास 10 में, मींस के मैट्रिक में या हायर क्लासेस में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, जिसमें पॉलिनोमियल्स 1 एंड सेकंड होंगे और फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म से बारी-बारी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो सेकंड टाइप है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ये क्लास 4 5 6 7 8 में हम यूज कर लेते हैं कि दो पॉलिनोमियल में एक फर्स्ट पे आएगा, एक सेकंड पे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे बारी-बारी टर्म वाइज। ओके, जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो फिर बाद में प्लस कर लेंगे, तमाम मल्टीप्लिकेशंस के आंसर्स को प्लस कर लेंगे, तो वो है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो क्लास 8 में अभी जो है आपके पास वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, तो वो हम कर रहे हैं हल। ठीक है, कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन किस तरह आप कर लोगे तो वो जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर
तो जब भी आप कर रहे हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आएगा फर्स्ट में, ये है फर्स्ट m स्क्वायर प्लस mn और प्लस n स्क्वायर। जो सेकंड है वो इसके अंडर आएगा, ओके, और हर टर्म के अंदर एक टर्म आएगी और वो लाजमी राइट से पूरी पूरी, ठीक है। मींस तो जब सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट के अंडर राइट कर रहे हो तो फिर सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है या लास्ट टर्म है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल की लास्ट टर्म के अंडर आएगी, यहां आएगी n और फिर यहां आएगा m स्क्वायर, ठीक है। मींस के राइट से टर्म बाय टर्म जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो, लेफ्ट पे चाहे स्पेस खाली भी हो, ओके। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड पॉलिनोमियल। अब हम कर रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां पे साइन लाइन कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई और अब इसे यहां पे लाइन लगा दें, लाइन के बाद आएगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि किस तरह हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर टर्म के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से, ये है फर्स्ट टर्म m स्क्वायर। ये m स्क्वायर मल्टीप्लाई हम पहले सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से और आंसर इस लाइन के बाद आएंगे, ठीक है। और फिर बारी होगी n की। तो पहले हम कर रहे हैं m स्क्वायर को इन तीनों से बारी-बारी मल्टीप्लाई, और जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो m स्क्वायर के लेफ्ट पे और हर टर्म के लेफ्ट पे जो साइन है उसका अपना होता है, ठीक है। ये m स्क्वायर है, इसके लेफ्ट पे साइन कोई नहीं है, इसके प्लस है, ओके। n के लेफ्ट पे प्लस है, n प्लस का है, m स्क्वायर भी प्लस का है। तो m स्क्वायर को पहले कर रहा है मल्टीप्लाई m स्क्वायर से, फिर m स्क्वायर को mn से, फिर m स्क्वायर को n स्क्वायर से। तो पहले हुआ m स्क्वायर और जवाब आ जाएगा इधर, ठीक है। अब आपने एक रूल पढ़ लिया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी जो इंडिसेस या एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी? वो प्रॉपर्टी थी कि अगर a की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय, और अगर a की पावर 3 है, मींस कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो और दोनों एक्सपोनेंट वाले नंबर हैं, तो जब एक्सपोनेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है उनकी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो उनकी बेस सेम है तो बेस आएगी एक बार और पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं, 2 + 3 5। तो ये इन दोनों का आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, बेस एक बार आती है। ये एक्सपोनेंट या इंडिसेस का की प्रॉपर्टी थी, ओके। और जब a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो b स्क्वायर के साथ, जब बेस सेम ना हो तो ये पावर्स ऐड नहीं होगी। मींस जब बेस सेम ना हो तो ये पावर्स ऐड नहीं होगी, मींस के नंबर आपस में मर्ज होके एक सिंगल जवाब कभी नहीं आएगा। तो इन दोनों का जवाब है a स्क्वायर और b स्क्वायर, सिर्फ साथ आएंगे, मर्ज नहीं होंगे, एक सिंगल जवाब नहीं आएगा जब तक बेस सेम ना हो। अगर बेस सेम है तो फिर बेस एक बार और पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखें कि जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो ऐसे, मींस कि m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, तो बेस सेम है तो बेस आएगी एक बार और 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक। तो m स्क्वायर का m4 आ जाएगा यहां पर, जो लाइन के बाद फर्स्ट लाइन में इसका जवाब आएगा। अब है m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म के साथ, और सेकंड टर्म क्या है? जब भी पॉलिनोमियल में, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आए, सिर्फ प्लस या माइनस, तो फिर अगली टर्म आती है, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई आए तो वो सिंगल टर्म है, ऐसे कि अगर हो आपके पास 9xy प्लस 2ab माइनस 9ab, ऐसे अगर ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो 9 और x के सेंटर में साइन कोई भी नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है। ये है 9 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो तीन फैक्टर जो मल्टीप्लाई में है तो
तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है बट एक टर्म है, चाहे एक लाख फैक्टर मल्टीप्लाई हो वो सिंगल टर्म होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, जब प्लस आए या माइनस आए तो ये नई टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, माइनस के बाद टर्म फिर चेंज, तो ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सिर्फ प्लस या माइनस के बाद नई टर्म आती है, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो अब m² को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ, m² मल्टीप्लाई बाय mn, ऐसे। तो m² मल्टीप्लाई बाय mn ऐसे होगा। तो जब भी m² mn से मल्टीप्लाई हो तो पहले इन दोनों के साइंस मल्टीप्लाई होंगे, जिसके प्लस प्लस प्लस, तो जवाब प्लस में आएगा, ठीक है। तो m² मल्टीप्लाई बाय mn, तो जिनकी तो बेस सेम है, जिनकी तो बेस सेम है, ये एक्सटेंड की प्रॉपर्टीज के थ्रू इनकी पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, और यहां पर n की पावर कोई नहीं है, इसके 1 है, तो m² m का ये आएगा m³ आएगा, और जो साथ n है इसकी बेस सेम नहीं है, तो ये सिर्फ साथ आएगा, ये मल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो m² mn का इसका जवाब आ गया m³ n आ गया, ठीक है। आगे इस m² को मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म के साथ, और उन दोनों के पहले साइज में लोगे, तो पहले प्लस 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 आएगा, और m² n² का दोनों के बेस सेम नहीं है, सिर्फ साथ आएंगे, इस तरह ये आ जाएगा m² मल्टीप्लाई बाय n², सिर्फ साथ आएंगे, बेस सेम नहीं है, तो ये मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब बारी है सेकंड टर्म की, तो वो है n, अब n होगा मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ, तो पहले n मल्टीप्लाई बाय m², इस तरह n मल्टीप्लाई बाय m², दोनों की बेस सेम नहीं है, सिर्फ साथ आएंगे, ऐसे जवाब आएगा m² n, ठीक है। तो जब आप कर रहे हो मल्टीप्लाई, जब आप कर रहे हो मल्टीप्लाई n को, जो सेकंड पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म है, तो इसके तमाम आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएंगे सेकंड लाइन के अंदर, ओके। फर्स्ट टर्म के तमाम आंसर फर्स्ट में, सेकंड टर्म के तमाम आंसर सेकंड इन आंसरों के अंडर आएंगे, लेकिन अंडर वो आएंगे जिन जो सेम जो लाइक टर्म्स हैं, इनके जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कौन सी हैं? इस तरह ये देखो, मींस कि अगर ये a² है, इसके अंडर a² है, तो दोनों में बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस कर लेते हो, अगर अनलाइक टर्म्स है तो वो प्लस और माइनस नहीं होती, ठीक है। तो अगर तो m² का जो जवाब आएगा, अगर वो इन तीन में से किसी के साथ भी लाइक टर्म है तो वो उसके अंडर आएगा, अगर ना हो तो वो साइड पे आएगा, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई बाय m² जवाब आ गया m² n, तो यहां पर m² n है नहीं, तो ये साइड पे आएगा, प्लस m² n आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे है अब n² होगा मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ mn के साथ, जिसकी n मल्टीप्लाई बाय mn आएगा, ठीक है। तो जिनकी बेस सेम है और पावर दोनों की 1 1 है, तो वो n ज्यादा हो जाएगा, n² और m साथ आएगा, मींस जवाब आएगा mn² आएगा, ठीक है। यहां पर mn² है नहीं, तो ये जवाब भी साइड पे आएगा, नंबर 2 में साइड पे आएगा, प्लस mn² आ गया, ठीक है। अब n² जब n³ है और यहां पे आएगा n³ मींस ये n की पावर 3 होगी, यहां पे n की पावर 1 थी, यहां पे 2 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हुई, n² का n³ आ गया। जब आपने सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म को फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो आप दोबारा फिर लाइन लाइन दोबारा फिर जो है वो आप एक लाइन जी स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई, तो सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास वैल्यूज आई, अब इन वैल्यूज को हम लास्ट में कर देंगे प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के अंडर को टर्म है नहीं, तो फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, इस तरह m4 प्लस m3n और प्लस m² n² और प्लस m² n और प्लस mn² और प्लस n³
ये आपका क्या है आंसर। ठीक, तो इस पैटर्न से आप दो पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट पे आता है, सेकंड इसके अंडर आता है लाइन नंबर 2 के अंदर, और फिर सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई होके यहां पर आती है। ओके, और जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो उन तमाम मल्टीप्लाई टर्म्स को, जो लाइन टर्म्स हो वो तो आएंगी आमने सामने, ओके, जो अनलाइन टर्म्स हो वो साइड में आएंगी। तो इन तमाम टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे और फाइनली आंसर मालूम कर लेंगे। तो ये है दो पॉलिनोमियल्स की वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, उसके थ्रू जो है वो आपने आंसर फाइंड कर लिया। तो इस पैटर्न से आप बाकी भी सवाल जो है वो बार-बार जो है वो सॉल्व करें, ताकि आपको जो है वो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशंस का पैटर्न या मेथड जो है वो आपको खुद समझ आए। ओके, और ये सिर्फ जो है वो आपको बार-बार प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मैथ में प्रैक्टिस ही जो है वो इंसान को इस काबिल कर देती है कि वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को जो बुक में हो, जो अनसीन हो बट सेम पैटर्न के हो, तो वो हल कर देता है। ओके, ओनली प्रैक्टिस से ही आप ये दिमाग सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब घर में आपके पास टाइम है तो फिर आप इन सवालों को बार-बार सॉल्व करें। प्रैक्टिस के बाद जो है वो आप इन सवालों को या इस तरह के जो अनसीन सवाल हैं उन दोनों को आप हल करने का होंगे। ये अब आगे सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 हम करने स्टार्ट। सेकंड सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, और सेकंड में फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू है 5a² माइनस 2ab प्लस 3b² कॉमा ab प्लस 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। इसका आंसर आएगा आंसर में फर्स्ट पॉलिनोमियल आएगा फर्स्ट पे, तो वो है 5a² माइनस 2ab प्लस 3b²। ओके, और सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंडर नोट कर लेंगे, जो प्रीवियस सवाल में मैंने आपको गाइड कर दिया था कि किस तरह नोट करना है कि राइट से टर्म बाय टर्म जो है वो लाजमी जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल राइट से उसकी तमाम टर्म्स हैं वो फर्स्ट पॉलिनोमियल की राइट से हर टर्म के अंदर एक टर्म हो, चाहे लेफ्ट से अगर टर्म के अंदर कोई टर्म ना आए, अगर सेकंड पॉलिनोमियल में टर्म कम है तो कम से कम राइट से वो पूरी टर्म हो। इस तरह तो सेकंड पॉलिनोमियल है ab + 1, तो ये आएगा ab + 1 इस तरह आ गया। तो फिर लाइन लगाओ और हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, यहां पे लगाओ साइन मल्टीप्लाई का। अब सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को आप करोगे मल्टीप्लाई विद फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ, तो पहले ab मल्टीप्लाई बाय 5a², इस तरह ab को मल्टीप्लाई करो 5a² के साथ, ठीक है। तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उन दो टर्म में जो लाइक फैक्टर्स हैं, मींस कि वो फैक्टर्स जिनकी पावर भी है या पावर ना भी हो या जिनकी बेस सेम है, तो उनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होता है, उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं इस तरह। तो ये a इस a की पावर 1 है, इस a की पावर 2 है, तो a² या a³ ये साथ b है और b और कुछ है नहीं, तो b सिर्फ 7 आएगा और 5 भी सिर्फ 7 आएगा, मींस कि 5a³ ये है मल्टीप्लिकेशन। ओके, कि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो उनमें जो सिमिलर बेसिस वाले फैक्टर्स हैं उनकी जो बेस आएगी एक बार और पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, बाकी तमाम जो 5 है b है तमाम इस तरह के फैक्टर्स जिन जैसा भी और है नहीं वो सिर्फ 7 आएंगे। ये आपने पहले पढ़ लिया हुआ है कि जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स को आप ऐड कर लेते हो, बाकी अगर बेस सेम ना हो तो पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो ab मल्टीप्लाई बाय 5a², तो आंसर आ गया 5a³
बी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ए बी को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट पॉलिनोमियल की टर्म नंबर 2 के साथ। ओके, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उन दो टर्म में पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ए बी की बैक पे हर टर्म के लेफ्ट पे साइंस का अपना होता है, तो ये ए बी प्लस का है और 2ab माइनस का है। तो पहले प्लस माइनस, यहां पे आएगा माइनस। ठीक है, तो लाजमी साइंस के ऊपर फोकस हो, जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उनके साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह पहले प्लस माइनस माइनस और ab 2ab था। ठीक है, तो ab के साथ जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मींस कि अगर यहां पर 7x है तो x वेरिएबल है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल है ये x का कोएफिशिएंट है। ओके, तो ab का कोएफिशिएंट यहां पर है नहीं, इसके 1 है। तो जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो पहले कोएफिशिएंट्स होंगे, जिसके 1 2 तो पहले यहां पर 2 आ जाएगा और ab a स्क्वायर आ जाएगा और b यहां पर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी टर्म को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट पॉलिनोमियल की थर्ड टर्म के साथ, तो पहले प्लस प्लस यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और 3b स्क्वायर ab इसका मींस कि 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ab, तो 3 1 3 आ जाएगा और ये b स्क्वायर b क्यूब आ जाएगा और साथ a सिंगल है, a वैसे ही आ जाएगा। मींस अगर आप इसको एक ऑर्डर में कर लेंगे तो फिर 3ab क्यूब इसका आंसर आएगा। मींस ab मल्टीप्लाई बाय 3b स्क्वायर आंसर आएगा 3ab क्यूब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर लाइन नंबर 2 में अब सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म ने फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से जब मल्टीप्लाई आपने कर लिया है, तो अब बारी है सेकंड पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म की, वो है 1। अब उसको भी हर टर्म से मल्टीप्लाई करोगे आप और आंसर आएगा सेकंड लाइन में। तो पहले 1 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर और ये जो पहले से तीन टर्म्स हैं इनके अंडर आएगा अगर वो लाइक टर्म है, तो अगर उनके वेरिएबल सेम है तो 1 5a स्क्वायर का आएगा 5a स्क्वायर, यहां पर 5a स्क्वायर है नहीं तो ये बाहर आएगा। ओके, प्लस 5a स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है, और 1 पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस और 1 2ab आ जाएगा माइनस 2ab, यहां पे ab है नहीं तो ये भी बाहर आएगा, तो माइनस 2ab यहां पे आ गया और फिर 1 3b स्क्वायर का, यहां पर 3b स्क्वायर है नहीं, ये भी साइड पे आएगा, ये आएगा प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और फिर जो है वो आप लाइन लगाएं और फिर ऐड करें तो ये सेम आ जाएगा। ये है 5a क्यूब b और ये है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये है प्लस 3ab क्यूब और फिर आ गया प्लस 5a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस 3b स्क्वायर। तो ये आपका है आंसर। इस तरह जो है अगर आपने इन टर्म्स को अरेंज करना है, अरेंज कर ले, यहां भी छोड़ना है छोड़ दें, तो ये है दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन और ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 भी मल्टीप्लाई नहीं है और सवाल नंबर 3 इस तरह है। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 और 3 में वैल्यूज हैं a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 माइनस 1 कॉमा सेकंड पॉलिनोमियल है a की पावर 4 माइनस a की पावर 2 और प्लस 1। ठीक है, इसको हम करें सॉल्व आंसर। ठीक है, तो जो प्रीवियस आपने सवाल नंबर 1 और 2 कर लिया उसमें वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन मेथड में जिस तरह आप कर रहे थे बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आएगा फर्स्ट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो वो है a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 और माइनस 1 और ये इसके अंडर आएगा, ये है a की पावर 4 माइनस a की पावर 2 और प्लस 1 आ जाएगा। वो इसे लाइन लगाएं। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है a4 है और ये
मल्टीप्लाई करेंगे आप फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ। पहले a4 का बेस सेम है और उसको आप कर लेंगे ऐड, जो आएगा a की पावर 8, ठीक है। अब a4 a³ का अभी बेस सेम है, ये आएगा a की पावर 7, a4 1 का पहले माइनस प्लस माइनस, तो a4 1 का a4 आएगा। अब बारी है सेकंड पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म, वो है a² बट माइनस की है, तो पहले ये a² मल्टीप्लाई कर रहे हो आप फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ, तो पहले साइन होंगे माइनस प्लस माइनस, तो a² a4 का बेस सेम है, पांच को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा a² a4 का a6, ठीक है। a की पावर 6 माइनस a की पावर 6 यहां पे है नहीं, तो जब आप कर रहे हो मल्टीप्लाई सेकंड टर्म को आंसर भी आएगा सेकंड स्टेप में, और ये आ गया है माइनस a की पावर 6, यहां पे है नहीं a की पावर 6, ये बाहर आएगा, इस तरह माइनस a की पावर 6। अब माइनस a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस a की पावर 3, जो आएगा माइनस a की पावर 5, माइनस a की पावर 5, और माइनस a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, और a² 1 का a², तो ये आ गया प्लस a² आ गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म जो है 1 है, तो 1 भी सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 1 a4 आ जाएगा, तो ये प्लस प्लस प्लस, तो 1 a4 a4, तो ये आएगा ये अब थर्ड टर्म जब आप कर रहे हो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के आंसर में आएंगे थर्ड लाइन के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर आएंगे, ठीक है। तो 1 a4। जी स्टूडेंट्स, तो हमने सवाल नंबर 3 समझ लिया कि आपके पास पॉलिनोमियल दो थे, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड है फर्स्ट के अंडर राइट करने के बाद सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई की और ये जवाब आ गया, ओके मींस के। और फिर सेकंड पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ और ये वैल्यूज आई, ठीक है। और फिर सेकंड पॉलिनोमियल की लास्ट टर्म 1 को भी मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ और ये आंसर आ गया, ठीक है। और जब भी आप एक टर्म को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर तो आंसर प्रीवियस जो टर्म्स आपने आंसर आपने फाइंड कर लिए हैं उन जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो वो अंडर आएंगे ऐसे, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को किया मल्टीप्लाई विद फर्स्ट पॉलिनोमियल की एवरी टर्म के साथ, तो आंसर आएगा फर्स्ट लाइन में, सेकंड टर्म का आंसर आएगा सेकंड लाइन के अंदर, थर्ड टर्म का थर्ड लाइन के अंदर, और फिर सबको आप करेंगे ऐड, a की पावर 8, a की पावर 7, a की पावर 4, a की पावर 4, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, आपने काट दिया, ठीक है। आगे आ गया a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 2, a की पावर 3 और 1 आ गया, तो ये आंसर है। इस तरह आप फाइंड कर लेंगे, इस तरह आप दो पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है दो सवाल थे, ये आपका सवाल नंबर 3 था, ठीक है। अब सवाल नंबर जो 4 है 5 है 6 है, ये सेम है कि आप दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, आपने सीख लिया है। तो सवाल नंबर 4 में 5 में 6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ही है, ये आप खुद कर लें, क्योंकि मैथ को समझने के बाद प्रैक्टिस बहुत ही लाजमी है, प्रैक्टिस होगी तो आपको मैथ समझ आएंगे। अगर सिर्फ समझ रहे हो तो सिर्फ समझने से वक्ती तौर पर तो आपको जो है माइंड में लाजमी वो मैथ आप समझ जाओगे, बट लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल को समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस बार-बार हो, ताकि आप सवाल को आप जान सके, आप सवाल बनाएं, उसका तरीका आपको आए, ठीक है। अब सवाल नंबर 7, जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7, फाइंड द continued product m plus 1 comma m minus 2 comma m plus 3, ठीक है। तो आपके पास पॉलिनोमियल तीन है, एक है m plus 1, एक है m minus 2, एक है m plus 3। तो आप कर रहे फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मायने है कि पहले फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर मालूम कर लोगे, उस आंसर को आप थर्ड के साथ मींस के कंटिन्यू के एक को सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके आंसर को थर्ड से, ये कंटिन्यू। जी स्टूडेंट्स, तो सवाल को करने का पैटर्न समझने के बाद हम कर रहे हैं सवाल, ओके। आंसर है आंसर, तो ये सवाल था कंटिन्यूड प्रोडक्ट का,
मीन्स कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल 3 है m+1, m-2 और m+3, ओके। कंटिन्यूड मीन्स कि पहले इन फर्स्ट टू पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को थर्ड पॉलिनोमियल से, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल m+1 को मल्टीप्लाई करना है m-2 के साथ, और यहाँ पे ऐसे साइन लगाए मल्टीप्लाई का, और क्योंकि हम कर रहे हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन तो फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट में आएगा, सेकंड उसके अंडर आएगा, और जो है लाइन लगाए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के आंसर अब बाद में आएंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एट लास्ट तो प्लस कर लेंगे तो वो फाइनल आंसर होगा। इस तरह कि पहले m के पहले सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो आप फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ, पहले m का, तो पहले भी आपने समझ लिया था कि जब सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को आप ऐड कर देते हो। m की पावर कोई है जिसके 1 है, ये भी m की पावर 1 है, तो m का m स्क्वायर आएगा, ठीक है। m मल्टीप्लाई बाय m का तो ये आएगा m स्क्वायर, और फिर m1 का m आ जाएगा तो प्लस m, ठीक। अब सेकंड पॉलिनोमियल की टर्म नंबर 2 वो है -2, ठीक है। तो आपने समझ लिया था कि हर टर्म के लेफ्ट पे जो साइन है अपना होता है वो 2 माइनस का है, ठीक है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो पहले 2m के साथ 2m का 2m और साइन भी होंगे तो माइनस प्लस माइनस, मींस के -2m का -2m, तो वो सेकंड लाइन में इस m के अंडर आएगा लाइक टर्म, मींस जिनके वेरिएबल सेम है वो है लाइक टर्म्स, तो वो बिल्कुल जो है वो आपस में वर्टिकली अंडर आएंगे, ठीक है। तो -2m का -2m ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और -2 का -2 तो ये साइड पे आएगा ऐसे, ठीक है, और लाइन लगाए और करें ऐड, तो पहले आएगा m स्क्वायर आगे, अब ये है -2 और यहाँ पर प्लस m है, तो अगर एक वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ना हो, ठीक है, कि अगर है 7x, ओके, तो x क्या है, x है वेरिएबल और 7 क्या है, 7 है कोएफिशिएंट, जो एक कांस्टेंट है एक मल्टीपल है वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल का मल्टीपल है जिसका वो कोएफिशिएंट है, अगर ये ना हो तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1x और x है, ओके। तो फिर यहाँ पर जो है प्लस 1m है और ये -2m है, तो ये है प्लस m जब भी लाइक टर्म्स हो, इस तरह अगर वो 2x प्लस 4x, ठीक। अगर वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है और ये ऐड होंगी, अगर वेरिएबल सेम ना हो तो अनलाइक टर्म्स है, कभी भी माइनस या प्लस होती नहीं है। अगर ये वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को हम ऐड कर लेते हैं, इस तरह कि जब हम उनको ऐड करेंगे तो वेरिएबल तो एक बार आएगा, कोएफिशिएंट को हम कर लेंगे ऐड, 2 + 4 6, ओके। तो अगर हो ये -2x और +4x इस तरह, तो ये लाइक टर्म्स है, वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल तो आंसर में आएगा, कोएफिशिएंट को हम प्लस या माइनस करते हैं, तो ये है -2 और +4, तो जब दो नंबर आपस में प्लस या माइनस हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो ऑलवेज जो है वो माइनस करेगा। अगर जिन नंबर्स के साइंस मुख्तलिफ हैं तो वो हमेशा होते ही माइनस है, ठीक है। तो बड़े में से 4 में से छोटे 2 को माइनस काट दिया तो 4 - 2 2 आएगा, और जवाब में साइन वो जो बड़े के साथ है प्लस आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। ये है -2, ये है +1, तो जब साइन ऑपोजिट है तो ये होंगे माइनस, लेकिन जवाब में साइन वो आएगा जो है बड़े के साथ, ठीक है, तो वो है माइनस, तो माइनस आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करो तो 1 आएगा, इसलिए 1 है साथ सिर्फ m लगा देंगे तो 1 साथ है, ठीक है। तो 1 चाहे मार्क ना भी हो 1 साथ है, ठीक है, कि जब दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो वो हमेशा होंगे माइनस, लेकिन जवाब में साइन वो आएगा जो है बड़े के साथ, ठीक है। आगे क्या है, आगे है -2, ठीक। तो ये पहली दो पॉलिनोमियल्स का जवाब भी आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मानी है कि जब दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर लो तो उनके आंसर्स को आप थर्ड के साथ, ठीक है, ये आंसर है, अब ये थर्ड के साथ इस तरह, ये है m स्क्वायर माइनस m और -2
मल्टीप्लाई बाय थर्ड पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 m प्लस 3 आएगा। अब लाइन लगाओ, अब है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले फर्स्ट टर्म सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म, तो m है m स्क्वायर का बेस सेम है तो पावर्स को हम कर लेंगे ऐड, तो m स्क्वायर का क्या आ जाएगा m क्यूब आ जाएगा, m क्यूब, तो m का आ जाएगा m स्क्वायर, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर, और m माइनस 2 का माइनस 2m आ जाएगा, माइनस 2m। क्या अब बारी है थर्ड की, थर्ड भी मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो पहले 3m स्क्वायर था 3m स्क्वायर, तो m स्क्वायर के अंदर आएगा, ये आ गया प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर, और अब ये 3m था 3m और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3m आ गया, माइनस 3m आ गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस और 3 2 6, ये आ गया माइनस 6, जो बाहर आया क्योंकि हर लाइन टर्म के अंदर लाइन टर्म आनी है 6 था कांस्टेंट, और फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट था ही नहीं, तो ये साइड पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने करना है ऐड, तो फाइनल जवाब आ जाएगा, तो पहले आ गया m क्यूब और ये m स्क्वायर वेरिएबल सेम है, तो कोएफिशिएंट को हम प्लस या माइनस कर लेंगे। अब कोएफिशिएंट एक है +3 एक है -1, तो साइन ऑपोजिट है, तो जवाब आएगा जो बड़े का साइन है इसके प्लस में आएगा, और बड़े में से छोटे को 3 में से 1 को माइनस करो तो 2 आ गया, तो आ गया +2, तो 2m स्क्वायर आ गया, 2m स्क्वायर, ठीक है। ये भी है -3 और -2, जब भी साइन सेम हो तो नंबर्स ऑलवेज प्लस होते हैं, इस तरह अगर है +2 और +3 तो जवाब आएगा +5, अगर वो -2 और -2 तब भी जवाब आएगा -5, ठीक है। जब साइन सेम है तो नंबर्स प्लस होते हैं, ठीक है, तो ये है -3 और -2 तो जवाब आएगा -5m, आगे आ गया -6, तो ये आपका आ गया आंसर, ये आंसर है। आगे तो ये आपने सवाल नंबर 1 2 3 और सवाल नंबर 7 तक जो है वो तमाम सवाल मल्टीप्लाई के समझ लिए और कंटिन्यूड प्रोडक्ट भी समझ लिया, जिसमें आपने 3 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर दिया, मींस पहले फर्स्ट टू को उनके आंसर को थर्ड के साथ, ठीक है। तो फिर सवाल नंबर जो आगे है 8 9 10 वो भी कंटिन्यू के हैं, वो सेम है, कर लेंगे आप। आगे सवाल नंबर 11 हम कर रहे हैं, सवाल नंबर 11 जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 11 का स्टार्ट, तो सवाल नंबर 8 9 10 आप कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है वो आपको ज्यादा ध्यान करना है। आगे देखें सवाल नंबर 11, क्वेश्चन जो एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। सवाल नंबर 11 से आगे 18 तक तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन तमाम वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट जो है वो बुक से वॉच कर लेंगे आप। यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग वर्डिंग और एंडिंग वर्ड्स नोट कर लूंगा मैं, ओके। और आपके सामने जब आप है इस लेक्चर को वॉच कर रहे हो तो आपके सामने लाजमी बुक ओपन हो, ताकि इसकी मुकम्मल स्टेटमेंट जो है वो आप वॉच कर लें वहां से, ठीक है। सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 क्या है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आगे फिर सो ऑन स्टेटमेंट, और फिर लास्ट में आएगा if x equal to 20, if x equal to 20, तो यहाँ पर ये हम करते हैं सॉल्व। मीन्स के सवाल था कि एक आपके पास ब्लॉक था, उस ब्लॉक की लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, और कहा गया है कि आप फाइंड करें वॉल्यूम, ठीक है। तो जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये वेरिएबल, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की सेंस में आपके पास सवाल पे है। मींस के लेंथ में, ब्रेड्थ में और हाइट की मेजरमेंट में x है, ठीक है। कि मेजरमेंट है वो कांस्टेंट शेप में है नहीं, वहां पे x है, x की वैल्यू आएगी तो वो एक मुकम्मल शेप में आ जाएगी, ठीक है। और x भी है, अगर if x equal to 20, अगर x 20 है
तो पहले उन तमाम मेजरमेंट्स को अपनी मुकम्मल कांस्टेंट शेप में लाओगे, फिर लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर लोगे और वॉल्यूम मालूम कर लोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये सिंपल सवाल है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, आंसर देखिए आप, आंसर we know that volume of block equal to क्या है, वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो लेंथ है x मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है x प्लस 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है x प्लस 2 मीटर। ठीक है, ये तमाम लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल सेंस में है, और सवाल में है कि हर एक की मेजरमेंट में अगर x 20 हो तो फिर उस वक्त जो है वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कर रहे हैं ये पुट x इक्वल टू 20, तो फिर क्या आएगा, ये बन गया 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 20 प्लस 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 20 प्लस 2 मीटर। ऐसे मींस ये है 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर मल्टीप्लाई बाय 22 मीटर, ये आ गया। ठीक है, और जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो या फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो तो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो m 3 बार है, जवाब आएगा m3 में क्यूबिक मीटर। ठीक है, जवाब आ गया इसका, जवाब है 9240 मीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल नंबर 12। है क्वेश्चन नंबर 12। Hassan is taking, आगे डॉट्स मींस के कंटिन्यू है, एरिया लास्ट में है एरिया ऑफ द पूल, एरिया ऑफ द पूल। ये तो अब ये सवाल है, ये एरिया का है, एक पूल है, उस पूल की लेंथ और ब्रेथ है और एरिया फाइंड कर लेंगे आप, और एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसका आंसर है एरिया ऑफ पूल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है x प्लस 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है x प्लस 6 मीटर। ओके, ठीक है, तो जब x प्लस 6 और x प्लस 6 जो है इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 और ये मीटर 7 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि आप जानते हैं एरिया विल आल्सो इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो x ये है लीनियर मल्टीप्लिकेशन। पहले जो है जब हम सवाल कर रहे थे तो आप दो पॉलिनोमियल्स को वर्टिकल के 1 और एक 1 के बाद के वर्टिकल मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब है लीनियर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों साथ हैं और फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर टर्म को सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म से हम बारी-बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये है लीनियर लाइन वाइज लीनियर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह कि पहले फर्स्ट टर्म x स्क्वायर और फिर x 6x, और फिर जब आपने फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट पॉलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई
कर लिया है। अब है फर्स्ट पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म 6, तो 6x आर 6x और प्लस 6 6 आर 36, साथ क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें x स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स है, इनके वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट हम कर लेंगे ऐड, ओके। जब वेरिएबल सेम हो तो लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स प्लस या माइनस होगी, उनके कोएफिशिएंट को हम कर लेंगे प्लस या माइनस, तो 6x और 6x ये आ गया 12x प्लस 36 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर, क्योंकि अब वैल्यू ऑफ x है ही नहीं, जो आंसर है वो भी वेरिएबल सेंस में, जिसके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल सेंस में आएगा। तो ये है आंसर, ये है एरिया ऑफ द पूल। आगे सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, 13 में the price of a doll, और लास्ट में है इसका she have to spend means कि एक डॉल की प्राइस है, ओके। फर्स्ट क्या कि अगर एक इस पेन की प्राइस है 5 रुपए है, ओके, और वो इस तरह की आप 5 पेन्स बाय कर रहे हो, तो अगर एक पेन की प्राइस मालूम है और 5 पेन्स बाय कर रहे हो आप, तो एक पेन की प्राइस को 5 पेन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो वो 5 पेन की प्राइस फाइंड कर दोगे आप। मींस कि ये यूनिटरी मेथड है, अगर एक की प्राइस फाइंड हो और उस तरह की मैनी थिंग्स बाय कर रहे हो आप, ओके, तो आप एक की प्राइस को नंबर ऑफ बाइंग थिंग्स के साथ मल्टीप्लाई करके कुल प्राइस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में एक डॉलर की प्राइस है और आप बाय कर रहे हो सम डॉलर्स, ओके, तो नंबर ऑफ डॉलर्स को प्राइस ऑफ 1 डॉलर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको कुल प्राइस फाइंड कर लोगे आप, कि टोटल मनी शी हैड टू स्पेंड, जो वो खर्च कर रही है, तो वो फाइंड कर लोगे आप इस तरह जी। तो टोटल आंसर में क्या आएगा, टोटल मनी शी स्पेंड, जब वो खर्च कर रही है, तो वो है ये a + 5 मल्टीप्लाई बाय a + 6 मींस कि 1 डॉलर की प्राइस है a + 5 जो वेरिएबल सेंस में है, और a + 6 डॉलर बाय करनी है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 डॉलर और नंबर ऑफ डॉलर जो बाय कर रहे हो आप, उन दोनों के मल्टीप्लाई से, उन दोनों के प्रोडक्ट से जो आप बात करोगे आप इस तरह, ठीक है। तो ये है लीनियर मल्टीप्लिकेशन, तो a और a 6 और 6a और फिर 5a और 5a और 5 6 और 30, ठीक है। क्या है a², तो ये लाइक टर्म्स है, 5 + 6 11a और प्लस 30, तो ये है आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर जी। स्टूडेंट्स आगे सवाल नंबर 14 15 16 17 बिल्कुल सेम है, आप कर लेंगे सवाल। आगे लास्ट सवाल है 18 को करें सवाल जी। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 18 है अ rectangular board is 2.5x plus 3.4y, आगे डॉट मींस के स्टेटमेंट कंटिन्यू है और एंड पे आएगा is longer assume आप फर्स्ट कर लेंगे आप x = 2 है एंड y = 1 है।
तो सवाल है कि आपके पास दो बोर्ड है, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर बोर्ड है जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है, ओके, तो उन दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। तो सवाल है कि कौन सा जो बोर्ड है वो ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, कौन सा बोर्ड ज्यादा लॉन्ग है, मींस के दो बोर्ड है, दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ है सवाल में, ओके। तो सवाल ये है कि कौन सा बोर्ड ज्यादा लॉन्ग है, मींस कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम दोनों बोर्ड की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ जो है जो सवाल में है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप में है, ठीक है, मींस के वो उसमें जो वैल्यू है जिसके लेंथ की मेजरमेंट में x और y है, कंप्लीट कांस्टेंट फॉर्म में वो है नहीं, ठीक है। तो आप दोनों बोर्ड की लेंथ को कांस्टेंट फॉर्म में मुकम्मल उसकी कीमत मालूम कर लेंगे, क्योंकि आपके पास सवाल में x और y की वैल्यू है कि x2 और y1 पुट करने के बाद आप दोनों बोर्ड की लेंथ मालूम कर लेंगे, तो जिस बोर्ड की लेंथ ज्यादा है तो वही जवाब होगा आपका, ठीक है। तो हम कर देते हैं जी। तो आंसर में फर्स्ट है लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड, लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड है तो फर्स्ट बोर्ड की लेंथ थी 2.5x प्लस 3.4y मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ फर्स्ट बोर्ड है, तो x और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो x है 2 और y है 1, के put x equal to 2 and y equal to 1, so तो 2.5 ये है 2.5x मींस कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 2, आगे आ गया प्लस 3.4 मल्टीप्लाई बाय y क्या है 1, ऐसे आ गया, और साथ क्या है मीटर की वैल्यू मीटर में है जी। तो 2.5 2 ये आ गया 5 प्लस 3.4 1 का 3.4 ही आ गया, ठीक है, साथ है मीटर, ओके, और 3.4 प्लस 5 ये क्या आ गया 8.4 मीटर, 8.4 मीटर। आगे है लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड, लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड, लेंथ ऑफ सेकंड बोर्ड, सेकंड बोर्ड की लेंथ है 3.5x प्लस 4.2y मीटर, ठीक है। तो पुट वैल्यू x एंड y, तो वैल्यू x है इस तरह कि 3.5 मल्टीप्लाई बाय x2 है और प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, साथ क्या है भाई मीटर, ठीक है। तो 3.5 2 का 7 प्लस 4.2 1 का 4.2 मीटर, इसको आप ऐड करें तो क्या आ गया आंसर है 11.2 मीटर। तो सेकंड बोर्ड की लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। सो तो आंसर है सेकंड बोर्ड इज लॉन्गर, तो ये आप आ गया आंसर। तो जो आपका सवाल था कि कौन सी बोर्ड लॉन्ग है, तो सेकंड बोर्ड इज लॉन्गर, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था, तो 12 एक एंड है। अब हम करें स्टार्ट एक्सरसाइज 12b, दिस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12b। एक्सरसाइज 12b, तो 12b में जो पहले दो सवाल है, फर्स्ट है फिल द ब्लैंक्स और सेकंड है ट्रू एंड फॉल्स। तो फिल द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स जो चैप्टर के स्टार्ट में पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रा के बारे में मैंने तमाम मालूमात की थी बयान, उनसे ही हम कर लोगे आप सॉल्व। तो फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स खुद हल करने के बाद, जिनके आंसर आपके नोट्स पे हैं, हल करने के बाद हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b, ठीक है।
तो ये सवाल है, ये अब जो तमाम जो 12B में तमाम सवाल है, ये डिवीजन के सवाल है और ये लॉन्ग डिवीजन के सवाल है, लॉन्ग डिवीजन, ठीक। जिसके करने का पैटर्न ये है आंसर कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है ये डिवीजन की ब्रैकेट साइन के अंदर आएगा, इस तरह ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड पॉलिनोमियल जो है ये आएगा बाहर a प्लस b ऐसे, ठीक है। आप जानते हो कि अगर यही अमल जो है वो कांस्टेंट नंबर के साथ हो, मींस कि अगर जो है वो 276 डिवाइडेड बाय 2 हो, ठीक है, तो फिर आप उसको इस तरह कर लेते हो जो क्लास 4 5 6 में कर रहे थे आप कि 2 का टेबल पढ़ने के बाद अंदर वाली फर्स्ट वैल्यू तक, ठीक है, 2 1s आर 2 आएगा, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट नंबर के अंदर और फिर इन दोनों को आपने माइनस किया और ये काट दिया आपने, आगे से नेक्स्ट नंबर आपने कैरी की वो है 7, ठीक है, और फिर 2 का टेबल पढ़ लिया 7 तक, तो वो है 2 3s आर 6, ओके, और फिर माइनस किया आपने और बाकी आ गया 1 और नेक्स्ट नंबर आपने कैरी किया वो है 6, 2 8s आर 16, तो बिल्कुल अब सेम है, लेकिन अब जो है आपके पास बाहर भी अंदर भी टर्म्स आ गई है, ये सिंगल टर्म थी, अब जो है वो टर्म्स है और टर्म में भी वेरिएबल्स है, ठीक है। तो फिर बाहर जो है वो 2 टर्म्स है, तो किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसके लिहाज से क्वेश्चन फाइंड कर रहे हो आप, ओके। बाहर यहां था 2, तो 2 के प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे आप, या 2 का टेबल जो है 2 का टेबल रीड कर रहे थे आप, ठीक है। अब बाहर टर्म 2 है, तो किसके लिहाज से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो वो आपका हमेशा फोकस हो बाहर वाली फर्स्ट टर्म, ठीक है, बाहर वाली फर्स्ट टर्म पर, ये बाहर वाली फर्स्ट टर्म का ही टेबल पढ़ेगा, ठीक है, या बाहर वाली फर्स्ट टर्म को ही सम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और इस तरह के अमल में अंदर वाली फर्स्ट टर्म लागू काटनी होती है, ठीक है, कि जब आप लॉन्ग डिवीजन का अमल कर रहे हो और वो पॉलिनोमियल्स के माबैन हो, तो आपका जो फोकस है वो बाहर वाली फर्स्ट टर्म और अंदर वाली फर्स्ट टर्म में हो, ठीक है, कि हर स्टेप में बाहर वाली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो और अंदर वाली फर्स्ट टर्म के जैसा जवाब आए, ताकि अंदर वाली फर्स्ट टर्म काट देना। तो बारी बारी जो है आपने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हर स्टेप में एक टर्म काटनी है और जो फाइनली है वो सवाल क्लोज कर दोगे आप, ठीक है। इस तरह अब बाहर है a, तो a को आपने करना है मल्टीप्लाई सम नंबर के साथ कि जवाब अंदर वाली फर्स्ट टर्म आ जाए, अंदर वाली फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, यानी कि बाहर वाली फर्स्ट टर्म a है, तो a को किससे करेंगे मल्टीप्लाई कि जवाब आ जाए a स्क्वायर, जवाब आ जाए a स्क्वायर अंदर वाली फर्स्ट टर्म। तो आपने हर स्टेप में एक टर्म काटनी है, वो आपका जो फोकस है वो बाहर वाली फर्स्ट टर्म और अंदर वाली फर्स्ट टर्म पे हो, ठीक है। ये बाहर वाली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी, ओके, और जवाब आए अंदर वाली फर्स्ट टर्म, तो वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, वो आपने पढ़ लिया हुआ है कि आपने एक्सपोनेंट या इंडिसेस लॉज में कि जब सेम वेरिएबल्स हो तो पावर्स को आप ऐड कर लोगे, a को a से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, a को a से ही मल्टीप्लाई करने पर आप बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लोगे, a का a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो a को आप कर रहे हो a से ही मल्टीप्लाई, तो a आके आ गया a स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपने बाहर वाली फर्स्ट टर्म से ये तय कर लिया है कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, बट मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ठीक है। अब a का a स्क्वायर और a b का ab, तो a b के ही अंडर आएगा, ये आ गया प्लस ab, ठीक है। तो जानते हो आप कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो फिर बाद में माइनस कर रहे हो आप, जब 2 पॉलिनोमियल्स होंगे माइनस, जब 2 पॉलिनोमियल्स वर्टिकली होंगे माइनस, तो सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज लाजमी करने हैं आपने, ठीक है। ये a स्क्वायर जो है ये प्लस का है, ठीक है, ये ab प्लस का है, जब 2 पॉलिनोमियल्स माइनस हो तो सेकंड पॉलिनोमियल के साइन करने हैं चेंज, ये प्लस का था अब ये माइनस का हो गया है, ये ab प्लस का है अब ये माइनस का हो गया है, तो a स्क्वायर प्लस का है, ये a स्क्वायर अब माइनस का है, तो दोनों सेम है, ऑपोजिट है, तो ये आपने काट दिया, ठीक है। यहां पर ये +2 है अब ये -1 है, तो जब भी साइन ऑपोजिट होंगे तो ये माइनस होंगे, +2
-1 दोनों के साइंस सेम नहीं है। ओके, तो ये माइनस होंगे और जो आपके साइन को आएगा जो है बड़े के साथ, तो बड़ा है प्लस में, जो आप प्लस में आएगा और बड़े में से छोटे को माइनस करो तो आ गया 1। क्या इसके 1 ab, तो ab लगाओ साथ 1 है और नेक्स्ट नंबर 10 क्या हो गया आपको है +b², ऐसा है। ठीक है, अब बाहर वाली फर्स्ट टर्म a है, a को मल्टीप्लाई करो कि जो आप वाली अंदर वाली फर्स्ट टर्म है ab, तो a को मल्टीप्लाई करो b के साथ प्लस b के साथ ऐसे, तो a b आ गया ab और फिर b क्या आ गया b²। लाइन लगाओ, अब साइन चेंज करो, ये ab प्लस का था माइनस का हो गया, b² भी माइनस का हो गया, तो सेम है ऑपोजिट है, दोनों ही काट दिया और बाकी जो है वो 0 आ गया क्योंकि सवाल एंड हो गया। जवाब है a + b, के आंसर जो है आंसर है a + b, ये आपका आंसर। ओके, अब हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यूज हैं a² -2ab + b² डिवाइडेड बाय a - b। आंसर में सेम, तो पहले आएगी ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर आएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल a² -2ab और प्लस b² और सेकंड जो है वो बाहर आएगा, वो है a - b। ओके, तो जिस तरह आपने समझ लिया था कि आपका फोकस जो है वो बाहर वाली फर्स्ट टर्म और अंदर वाली फर्स्ट टर्म पे, ठीक है, तो बाहर वाली फर्स्ट टर्म a, अंदर वाली फर्स्ट टर्म है a², तो बाहर वाली फर्स्ट टर्म करना है आपने मल्टीप्लाई, जो आप भाई अंदर वाली फर्स्ट टर्म हर स्टेप में अंदर वाली फर्स्ट टर्म काटनी होती है आपने, ठीक है, तो आप जानते हो कि a होता है a², ठीक है, तो बाहर वाली फर्स्ट टर्म ने ये तय कर लिया कि किस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो होगा दोनों के साथ, ठीक है, a² और फिर a - b -ab आएगा। अब लाइन लगाओ और साइन चेंज करो, ये a² के बैक पे साइन जो है वो प्लस का है, ठीक है, तो हर नंबर के लेफ्ट में साइन अपना होता है, a² के लेफ्ट पे साइन था नहीं, तो ये प्लस का है, ठीक है, तो अब जो है आप आ रहे हो माइनस, तो इस साइन को चेंज करो, प्लस का था अभी हो गया माइनस का और ये माइनस का अब हो गया प्लस का, तो ये सेम है ऑपोजिट है, ये काट दो, क्या आगे है -2ab और +1ab, वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल का जवाब में आएगा ab, कोएफिशिएंट जो है वो प्लस के माइनस कर लोगे आप, तो ये है -2 और +1, तो साइन ऑपोजिट है तो ये होंगे माइनस, साइन जो आपके वो आएगा है बड़े के साथ, तो वो है -2 माइनस आएगा, तो 2 बड़े में से छोटे को माइनस करो, 2 - 1 आ गया और जो आपने साइन को आएगा जो है बड़े के साथ वो है माइनस, तो -1 आ गया, तो 1 साथ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर कैरी किया वो है +b², आगे बाहर वाली फर्स्ट टर्म है a को मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म आ जाए विद साइन सेम है, ठीक है, मींस कि बाहर वाली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो और अंदर वाली फर्स्ट टर्म बन जाए टू सेम और साइन के साथ माइनस कर जाए, ठीक है, तो बाहर वाली फर्स्ट टर्म है +a, अगर आप चाह रहे हो कि +a मल्टीप्लाई हो और जवाब आए माइनस में, तो प्लस को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, ठीक है, तो यहां पे आएगा -20 कि जिस टर्म से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई वो टर्म लागू माइनस से क्यों, तो ये प्लस माइनस ये यहां पे माइनस आएगा, तो मल्टीप्लाई के बाद आए ab, तो a को मल्टीप्लाई करो b के साथ, तो +a मल्टीप्लाई बाय -b, ये आ गया -ab, ऐसे आ गया, आगे फिर -b और -b, इस तरह एक ही जो है वो आपके लाजमी ज़हन में हो कि जब भी आप कर रहे हो मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय +2 ऐसे, ठीक है, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो उनके साइन ऑपोजिट हैं, तो मल्टीप्लाई जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे और साइन भी होंगे, तो प्लस माइनस और 2 2 4, ठीक है, अगर वो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 2 2 4 और माइनस प्लस, ठीक है, अगर वो +2 मल्टीप्लाई बाय +2 तो 2 2 4 और प्लस आ जाएगा, ठीक है, सेम है कि माइनस प्लस और b², तो ये आ गया +b², ठीक है, लाइन लगाओ, अब साइन चेंज, क्योंकि हम कर रहे हैं दो पॉलिनोमियल को माइनस, तो सेकंड पॉलिनोमियल का साइन
चेंज, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये है माइनस ए बी, अब ये है प्लस ए बी, सेम है ऑपोजिट है, ये आप काट दोगे, ये भी आप काट दोगे, तो बाकी है जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, मतलब सवाल एंड हो गया। तो ये जवाब है, तो आंसर है a minus b इज द आंसर। ठीक है, आगे जो सवाल नंबर 5 है 6 है वो सेम है, कर लोगे आप। अगर सवाल नंबर 7 है, जी स्टूडेंट सवाल नंबर 7, तो 7 है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस, ठीक है, आंसर है। तो सवाल तमाम सेम है, वही सेम पैटर्न के ब्रैकेट के अंदर आएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो वो है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, और बाहर आएगा सेकंड पॉलिनोमियल वो है x प्लस 2, और आपका फोकस हो बाहर वाली फर्स्ट टर्म और अंदर वाली फर्स्ट टर्म, और हर स्टेप में अंदर वाली फर्स्ट टर्म काटनी है आपने, ठीक है। तो x को आपने करना है मल्टीप्लाई आई अंदर वाली फर्स्ट टर्म, वो है x क्यूब, तो x को हम मल्टीप्लाई किससे कर ले कि जवाब आए x क्यूब, मींस कि ये x की पावर है 1 और जवाब आए x क्यूब x की पावर 3, तो आप करोगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, अगर बेस से और पावर्स को आप करोगे ऐड x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर के साथ, तो बाहर वाली फर्स्ट टर्म से आपने तय कर लिया कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब करना है दोनों के साथ, तो x स्क्वायर x आ गया x क्यूब जो बिल्कुल इसके अंदर, और फिर x स्क्वायर 2 आ जाएगा 2x स्क्वायर जो यहां पे आ गया 2x स्क्वायर, अब लाइन लगाओ और माइनस करो, माइनस मींस कि साइन चेंज, तो फर्स्ट टर्म जो है वो प्लस की है, इसको आपने माइनस किया, सेकंड टर्म भी प्लस की है, इसको आपने माइनस किया, तो ये फर्स्ट टर्म सेम है, ऑपोजिट आपने काट दिया, ये है +1 और ये है -2, तो दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो माइनस होंगे, जवाब आएगा बड़े साइन में, मींस के बड़ा है 2 तो वो माइनस का है, जवाब भी माइनस का आएगा, और ये +1 और -2 क्या आ गया -1x स्क्वायर। आगे से तमाम टर्म कैरी कर ली, -3x और -2, अब बाहर x है और मल्टीप्लाई के बाद आए -x स्क्वायर, मींस के मल्टीप्लाई के बाद आप चाह रहे हो कि जवाब माइनस में आए, तो मल्टीप्लाई जो है वो माइनस से होगा, तो जवाब x स्क्वायर आए तो x का मल्टीप्लाई, तो x -x का -x स्क्वायर और +2 -x, तो प्लस माइनस माइनस x टू द 2x, ये आ गया -2x, ठीक है। अब साइन चेंज करो, ये आपने काट दिया, और ये है -3 और +2 क्या आ गया -x, आगे भी है -2, ठीक है। तो ये x मल्टीप्लाई हो और जवाब आ जाए -x, तो x 1 का x बट वो माइनस का होगा -1, ठीक है। तो -1x का -x और -1 टू का -2, अब साइन चेंज किया आपने और ये बोथ टर्म काट दी, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। आंसर क्या है b, आंसर है x स्क्वायर -x और -1, ये आ गया आंसर, ठीक है। आगे भी तमाम सवाल हैं बिल्कुल सिमिलर काइंड के हैं। अब जो इस एक्सरसाइज के लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम कर लेते हैं, तो पहली वर्ड प्रॉब्लम है सवाल नंबर 16। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 16 है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो लाजमी आपके सामने बुक हो, ओके, क्योंकि तमाम स्टेटमेंट जो है, तमाम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट नोट कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है बुक से रीड कर लेंगे उसे, और फिर मैं जो है कंप्लीटली आपको कर रहा हूं गाइड ताकि आप समझ जाएं, ओके। इस तरह सवाल है, if a cube plus b cube plus 3a square b और plus 3ab square r to b, आगे डॉट्स मींस के स्टेटमेंट जारी है, और लास्ट में आएगा each
each person received means हासिल होना, receive, ठीक है। कि एक आदमी के पास कुछ अमाउंट है, वो चाह रहा है कि वो अमाउंट आप कुछ पर्सन्स को बराबर बराबर को बांट दें। ठीक है, फर्स्ट ईयर अगर आपके पास है 4 रुपए, ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट ईयर 4 रुपए है और आप चाह रहे हैं कि ये 2 पर्सन में बराबर बराबर बांट दूं, ठीक है, तो जितने पर्सन में बांटना चाह रहे हो, ठीक है, और जो कुल अमाउंट है उनकी डिवीजन से आप वो अमाउंट मालूम कर लोगे जो बराबर बराबर बांट सकते हो। फर्स्ट ईयर अगर आपके पास 4 रुपए हैं, ओके, और 2 पर्सन में बांटना चाह रहे हो आप, तो 4 को डिवाइड कर दोगे 2 के ऊपर, तो 2 2 जा 4 मींस कि कितनी अमाउंट आप बराबर बांट सकते हो, ठीक है, तो इतनी अमाउंट है, ओके, और आपने पर्सन में बराबर बांटनी है, तो कितनी अमाउंट हर पर्सन को आएगी, तो ये सिंपली डिवीजन का सवाल है। इसका आंसर, ठीक है, तो जो अमाउंट है वो आएगी ब्रैकेट में, और वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, और बाहर नंबर ऑफ पर्सन बाहर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल से कि अगर आपके पास अमाउंट है 4 रुपीस और जिन पर्सन को बांटनी है वो है 2 पर्सन, ठीक है, तो उन दोनों की डिवीजन से जो आंसर आएगा उतनी अमाउंट बराबर बांट सकते हो आप, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा उतनी अमाउंट आप इतने पर्सन को बांट सकते हो बराबर बराबर, ठीक है। आप देखें तो बाहर क्या है, बाहर फर्स्ट टर्म है a, अंदर फर्स्ट टर्म है a क्यूब, तो आपने a को आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कि जो आप a क्यूब, तो a को मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर के साथ, a स्क्वायर, ओके, तो इसका फैसला कर लिया बाहर वाली फर्स्ट टर्म ने, लेकिन करना आपने दोनों से है, ओके, a स्क्वायर था, a स्क्वायर का क्या आ गया a क्यूब, क्या आ गया a क्यूब, अब a स्क्वायर b था, a स्क्वायर की है, क्योंकि अगर बेस सेम नहीं है तो सिर्फ साथ आएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो a स्क्वायर b था a स्क्वायर b, तो ये है a स्क्वायर b, ओके, मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा लाइक टर्म के अंदर आएगा, तो यहां पे आएगा, ये आ गया a स्क्वायर b, अब लाइन लगाओ और साइन चेंज करो, तो ये प्लस का है, अब हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, ये आप काट दोगे, ठीक है, बाकी क्या है, बाकी आ गया b क्यूब, बाकी जो है वो है b क्यूब, लेकिन यहां पर जो है वो b क्यूब, क्योंकि जब आप है ये अमल कर रहे हैं तो पहले आपने a क्यूब काट दिया, a क्यूब के बाद इससे कम वाली पावर आएगी a स्क्वायर आएगा, फिर a आएगा, ठीक है, मींस के इस डिवीजन के अमल में जो तमाम वैल्यूज हैं, तमाम टर्म्स हैं, ये अरेंज हो, ठीक है, या फिर जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आए तो जो टर्म काटती है उसके बाद वाली पहले आएगी, ओके, तो अब a क्यूब के बाद वो टर्म आएगी जिस टर्म में a स्क्वायर है तो वो है b, तो ये पहले आएगी, और ये जो b क्यूब है ये बाद में आएगी, ओके, मींस ये पहले आप है इसको कैरी कर लेते हैं, या आप शुरू में ही इसको अरेंज कर लेते, ठीक है, अब शुरू में अरेंज था नहीं, अब हम बाद में कर लेंगे अरेंज इस तरह कि ये b क्यूब आ गया, सेम b क्यूब आ गया, आ क्या है +3 और ये है -1, ये आ गया +2a स्क्वायर b और ये है +3ab स्क्वायर, ठीक है, तो डिवाइड करने से पहले ये लाजमी अरेंज हो, क्योंकि आपने पहले a क्यूब काट दिया है, अब a स्क्वायर बाद में आए, फिर a हो और फिर बाद में आए कांस्टेंट, इस तरह, तो पहले आप इन सबको अरेंज कर लें, नेक्स्ट लाइन में 2a स्क्वायर b और +3ab स्क्वायर, और ये b क्यूब है ये लास्ट में आएगा, b क्यूब जो है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि a की पावर 3 के बाद a की पावर 2 आएगी, फिर a की पावर 1 आएगी, और फिर वो टर्म आएगी जिस टर्म में a नहीं होगा। अब आपने इस a को करना है मल्टीप्लाई, ये जवाब आए 2a स्क्वायर, इस तरह कि a मल्टीप्लाई हो सम टर्म के साथ और जवाब आ जाए 2a स्क्वायर b, ऐसे होगा,
ठीक है, ये बाहर वाली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म आ जाए, और वो है 2a²b। ये a को किससे हम करें मल्टीप्लाई के जवाब आए 2a²b, तो a के साथ है 1, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पर 2 है, क्योंकि 1 2 का 2 आएगा, और फिर a का a² आएगा और साथ में b भी आएगा, ताकि 2ab a का जाएगा 2a² भी आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा 2ab के साथ, 2ab के साथ ऐसे। ठीक है, तो 2ab a का क्या आ गया 2a²b, 2a²b और फिर 2ab b का, ठीक है, या 2ab b का, तो 2 सेम आ गया, a भी सेम आ गया और b का b² आ गया। ठीक है, ये आ गया 2ab b का 2ab², यहां पे आएगा 2ab² आ जाएगा, लाइन लगाएं और साइन चेंज करें, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये सेम है ऑपोजिट है काट दें। अब ये क्या है, वेरिएबल सेम है, जवाब में वेरिएबल तो है बट कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे प्लस से माइनस, ये है +3 ये है -2, तो साइन ऑपोजिट है तो ये माइनस होंगे और जवाब आएगा जो है बड़ा साइन वो है प्लस का। ठीक है, तो +3 और -3 ये आ गया +ab² और साथ है +b³। ठीक है, अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे सम वैल्यू के साथ, ये जवाब आ जाएगा ab²। a को आप आगे b² से ताकि आगे ab²। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप b² से, तो ab² आ गया ab² और प्लस b² b का b³ आ गया। अब आप लाइन लगाएं और साइन चेंज करें, ये आप काट देंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। आंसर क्या है, आंसर वो है a² प्लस 2ab और प्लस b², ये है आंसर। ओके, तो ये थी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 16, 17, 18 सेम है। अब हम कर रहे हैं लास्ट सवाल नंबर 19, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह देखिए, सवाल नंबर 19, जी फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 19 है और स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ डॉग। सो तो ये लास्ट में आएगा फॉर हर फ्रेंड। ठीक, मींस कि एक डॉल की प्राइस है, अगर इस पेन की प्राइस है वो है 5 रुपीस और आपके पास है वो 20 है। ठीक है, कि अगर इस पेन की प्राइस 5 रुपीस है और आपके पास वो 20 रुपीस, तो उस 20 में कितने हाउ मेनी पेन यू कैन बाय। ठीक है, तो ये सवाल है कि एक डॉलर की प्राइस है और कुछ अमाउंट पास है उसके, तो उस तरह की हाउ मेनी डॉलर्स वो बाय कर लेगा। ठीक है, अगर ये 5 रुपए का है और आपके पास है 20 रुपीस, तो 20 को 5 पे डिवाइड करने पर 4 5 आर 20, तो 4 डॉलर्स बाय कर लोगे। तो ये सिंपल सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर है, तो जो आपके पास टोटल अमाउंट है वो आएगी ब्रैकेट में, वो है a² प्लस 11a और प्लस 30 और जो एक डॉलर की प्राइस है वो आएगी बाहर, वो है a प्लस 5। ठीक है, तो प्रीवियस पैटर्न से ये बाहर वाली फर्स्ट a है, तो ये कर देगा आप मल्टीप्लाई a के साथ, तो a का a² और a 5 का 5a, आप साइन चेंज करें, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये आपने काट दिया, और ये प्लस 11 और माइनस 5, तो प्लस का 6a आ गया, आगे है प्लस 30। ठीक है, अब बाहर a है, a 6 का आ गया 6a और 6 5 का आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे आ गया 30 और साइन चेंज किया आपने, ये आपने काट दिया, ये भी आपने काट दिया, तो आंसर क्या आ गया a प्लस 6। आंसर क्या है a प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 भी एंड है, इसका लास्ट सवाल था।
आगे इसका लास्ट सवाल है वो मल्टीपल चॉइस का है। एमसीक्यूज 5 है, वो तमाम इन नोट्स पर सॉल्व है और तमाम इस चैप्टर की थ्योरी और इस चैप्टर के सवाल सुनने के बाद आप बखूबी कर लेंगे उसे, ठीक है। तो ये क्लास 8 का समर क्वेश्चन का तमाम सिलेबस के तमाम चैप्टर का एंड है और इन तमाम सवालों में क्योंकि ये मैथ है तो मैथ को समझने के बाद ये मैथ के सवाल तक आपको आएंगे या जिन सवालों को मैंने लेक्चर्स में कह दिया था कि ये आप खुद कर लेंगे सॉल्व, तो खुद आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये सवाल समझने के बाद इन सवालों की बार-बार प्रैक्टिस हो, ठीक है। जब बार-बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो तमाम सवाल मैंने छोड़ दिए हैं ताकि आप खुद हल कर लें, ओके, क्योंकि खुद हल करने से ही आपको आएंगे सवाल, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को इन तमाम सवालों को सुनने के बाद समझने के बाद जो है आप इनकी बार-बार प्रैक्टिस कर लेंगे और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तमाम के तमाम सवाल हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं ताकि आप खुद कर लें सवाल, ठीक है। तो आप जो है इंशाल्लाह बखूबी उनको हल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।